प्रधानमंत्री हैं। 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है। अगर उनकी कोई उपलब्धि रही, क्योंकि उनकी कोई उपलब्धि 11 साल की ऐसी नहीं रही कि बिहार वासियों को वो ये बता सके कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि इन 11 वर्षों में आपने बिहार को विकास कार्यों के लिए कुल कितना बजट दिया और गुजरात को आपने कितना बजट दिया। जिस अनुपात में आपको गुजरात से लोकसभा की सीटें मिली, उससे अधिक बिहार ने आपको दिया है, लेकिन उस अनुपात में आपने बिहार को क्या दिया। बिहार में पिछले 11 वर्षों में और 20 वर्षों से आपकी एनडीए की सरकार है, आपने कितने उद्योग धंधे लगाए। बिहार में आपका कुल निवेश आपने कितना किया। गुजरात की प्रति व्यक्ति आय इन 11 वर्षों में कितनी बढ़ी और बिहार की कितनी बढ़ी। आधारभूत संरचना में आपने कितने इन्वेस्ट किया। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में कितना इन्वेस्ट किया, ये आपको अवश्य बताना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। आप ये समझिए, ये आप सब प्रबुद्ध लोग हैं। आप राजनीति से इत्र जाके ये सोचिए कि उनकी बिहार के प्रति प्रधानमंत्री की क्या धारणा है। वो यहाँ कट्टा, कनपटी, बंदूक, दुनाली, सिक्सर, इसकी बात कर रहे हैं। बिहार के युवा सबसे अधिक रेलवे में जाते थे। उन्होंने एक बार भी रेलवे की सारी नौकरियां समाप्त कर दी, रेलवे की भर्तियां बंद कर दी। उस पर क्यों नहीं बोल रहे। तो बिहार के युवाओं को वो कट्टा, सिक्सर, दुनाली की बात कर रहे हैं। बिहार के युवा सबसे अधिक सेना में जाते थे, सेना में वो अग्निवीर की योजना ले आए, तो वो नहीं चाहते कि बिहार के युवा अग्निवीर के बारे में बात करें। एसएससी की उन्होंने नौकरियां बंद कर दी। और ये झूठ की खेती करने वाले लोग, 11 वर्षों में इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां पूरे देश में नहीं दी, और वो अपने सो कॉल्ड मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम बिहार में देंगे। ये नौकरी और रोजगार की लकीर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने खींची है। तो वो तेजस्वी जी के किसी भी सकारात्मक मुद्दे पे बात करने की बजाय, प्रधानमंत्री जी हों या उनके, आप देख रहे हैं चील कौवे की तरह हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उनमें जितने भी लोग यहाँ राजनीतिक पर्यटन करने आए हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने कितनी बिहार में नौकरियां दी, कितने कारखाने लगाए, कितने उद्योग लगाए, पलायन रोकने के लिए क्या किया, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई रोकने के लिए क्या किया। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो खाली हिंदू मुसलमान की बाइनरी के अलावा वो यहाँ भी प्रयोग नहीं चला। तो अब वो इस प्रकार की भाषा, क्या एक प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा शोभा देती है? माना वो उस पद पे बैठे हुए व्यक्ति नहीं है, पद है, एक पद की गरिमा होती है, अपनी नहीं तो कम से कम उनको पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। राजनीति आनी जानी चीज है। कल को जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, पीढ़ी हैं, वो सोचेंगे कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जो सार्वजनिक मंचों से कट्टा, दुनाली, सिक्सर की बात करते थे। और रही बात सिक्सर की, वो तो हम तो देखे कि वो लालू जी से लड़ते लड़ते वो आरा के छोटे मोटे गायकों से लड़ रहे हैं। अब कौन गायक क्या गा रहा है। और ये उनकी जो पार्टी में है ना, प्रचार कर रहे हैं, वो लोग गा रहे हैं। जितने भी अश्लील गाने गाने वाले भोजपुरी के हैं, वो सारे उनके पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन सबको इन्होंने एक एक हेलीकॉप्टर दे रखा है। तो प्रधानमंत्री जी मुद्दा विहीन बात करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव सृजन करता है, वो नौकरियों का सृजन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी विनाश की और विध्वंस की बात कर रहे हैं। एक सवाल है सर कि देखिए, चुनाव आयोग के समक्ष हमारे कुछ सवाल हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिए। कल हाजीपुर में ऐसा हुआ कि स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद हुआ। हमारी पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान भी गया, वीडियो भी जारी किया गया। फिर उसके बाद समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा में एक कॉलेज के पास पर्चियां मिली। फिर उसके बाद समस्तीपुर में ही मोहद्दीनगर विधानसभा का सीसीटीवी बंद हुआ। तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका जवाब देना चाहिए इन सारी चीज़ों का।